हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज फिजिक्स का जो है 10th का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें आज जो है ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, पूरा डीप पढ़ना है इसके बारे में, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा ताकि इसमें डीप बताया जाएगा। आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो है ये चैप्टर 3 का जो है ये पहला वीडियो जो है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव इसमें कराने जा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा स्पेक्ट्रम में, क्वेश्चन नंबर पहला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी कोई प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरणें, ये श्वेत प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो स्पेक्ट्रम पे पड़ने के बाद जो है ये आधार की ओर मुड़ता है। ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? तो 7 रंगों में ये बढ़ जाता है प्रकाश। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जिसपे इसे प्राप्त किया जाता है ना, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको जिसपे प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। है ना, जिसपे ये किरणों को, 7 जो है वर्ण को, रंगों को जो है प्राप्त किया जाता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम में जो है सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है वो किस किरण का होता है? किस रंग की जो किरणों का होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। आप लोग इसको पढ़े होंगे, बैजनी हत्ती नाला। और सबसे ऊपर वाला जो वर्ण होता है ये लाल रहता है। कौन रहता है? लाल का झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश, ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब इसे स्पेक्ट्रम पे प्राप्त करते हैं तो ये 7 अलग अलग वर्णों में बटा हुआ होता है। तो सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है वो बैगनी का होता है। ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का, है ना। बैजनी हैप्पी नाला, बैजनी ये नीला, बैजनी हैप्पी नाला, फिर हरा, पीला और नारंगी, फिर, है ना। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का, उससे कम झुकाव जामुनी का, उससे कम झुकाव नीला का, फिर हरा का, फिर पीला का, फिर नारंगी का, और सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो बैगनी का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष आंख में जो होता है, बहुत सारे प्रकार के दोष हो सकते हैं। आंख में जो होता है, आंख मानव नेत्र से संबंधित बहुत सारे प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें हमें 10th में जो है मुख्य रूप से 3 ही पढ़ने हैं। कितने दोष पढ़ने हैं? 3। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं दोष, आंखों से संबंधित जो है बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन हमारे 10th के अनुसार यहाँ हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब 10th के अनुसार जो है उसमें 3 ही पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है निकट दृष्टि दोष पढ़ना है।
है ना, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना। और तीसरा हमें पढ़ना है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो हमें 3 दोष इसमें में पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। अब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आंख से संबंधित ये तीनों रोग हैं। निकट दृष्टि दोष में आंख में जो रोग होता है उल्टा पुल्टा, याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा टाइप का होता है। इसमें कह रहा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। तो जो दोष है वही वस्तु साफ साफ दिखेगा, बिल्कुल। जो जिस दोष के बारे में बोल रहा है वो वस्तु उसको साफ दिखेगा, और जिसके बारे में नहीं बोल रहा वो वस्तु उसको जो है साफ नहीं दिखेगा। यहाँ बात कर रहा है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही साफ दिखेगा और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखती है ना, साफ दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, ठीक है। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। दूसरा दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना तो इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ कहा क्या रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? जब रोग हो जाता है आंखों में तो हमें लेंस लगाया जाता है आंखों में, या तो फिर चश्मे लगाया जाता है। किस रोग में किस प्रकार का चश्मा दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट सिंपल सा याद रखना है कि जितना बड़ा रोग रहेगा निकट, है ना, उसमें जो है उतना बड़ा ही लेंस का जो है प्रयोग किया जाएगा। निकट और दूर, निकट और दूर। इसमें कितने अक्षर? तो 3 अक्षर। तो इससे अधिक अक्षर वाले जो है लेंस का जो है इसके जब ये रोग होगा तो एक अक्षर वाले अधिक लेंस का जो इसका व्यवहार किया जाएगा। जैसे अबतल लेंस। कौन सा लेंस? अबतल। अबतल में कितने? 1 2 3 4, इसमें है ना 3 अक्षर, तो एक अधिक हो गया। तो ज्यादा बड़ा अगर रोग है, निकट दृष्टि दोष बोल रहा है, तो उसमें अबतल लेंस याद रखना है। ज्यादा अक्षर वाले तो ज्यादा अक्षर वाला लेंस, कम अक्षर वाले अगर हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल का। किसका? उत्तल का, ठीक है। ये उत्तल लेंस और ये अबतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अबतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, मतलब ऐसे याद रखना है कि ज्यादा अक्षर वाला ये है निकट वाला, तो ज्यादा अक्षर वाला लेंस अबतल लेंस। इसमें ज्यादा अक्षर है कि नहीं? 1 2 3 4, इसमें 3 ही है, इसमें 2 ही अक्षर है, तो एक ज्यादा, बस सिर्फ एक ज्यादा जो रोग है उसे एक अक्षर ज्यादा वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा इसे, ये भूलिएगा नहीं, है ना, ये भूलने वाला नहीं है, इसे याद रखना। और जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? जरा दृष्टि दोष में ये बाइफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस जिसको बोलते हैं, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, दोनों लेंस उसमें रहेंगे। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाएगा? निकट। तो अब कौन सा? इससे याद रखिएगा, ठीक। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव में भी आएंगे क्वेश्चन, और उसमें तो बनाने के लिए आएगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, परिभाषा लिखने के लिए क्यों होता है, उसका निवारण करने के लिए तो निवारण इस लेंस से किया जाएगा, क्यों होता है ना, और कहाँ पे किसका जो है रेटिना पे नहीं बन पाता है या रेटिना के बाहर बनता है, वो सारे जो सब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे तो बता नहीं सकते अभी, लेकिन जब सब्जेक्टिव में जब पढ़ाएंगे ना उसमें तो बता देंगे। अभी मेन जो ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3,
समान समान दृष्टि के वयस्क के लिए, समान दृष्टि के वयस्क मानव के लिए होगा ना, वयस्क के मानव के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। कौन सा दूरी? अल्पतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम दूरी कितनी होती है? समझिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन यहाँ से ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो 2024 में जो 25 में जो एग्जाम हुआ बिहार पुलिस, यहाँ से भी क्वेश्चन था। उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की समान दृष्टि के वयस्क के मानव के लिए, समान दृष्टि के लिए वयस्क मानव के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है? जब मानव की स्वस्थ आंखें होती, समान मतलब वयस्क, यहाँ पे जो कह रहा है वयस्क के लिए अगर मानव की आंखें सही है, उसमें कोई रोग नहीं, ना तो निकट दृष्टि दोष, ना तो दूर दृष्टि दोष और ना तो जरा दृष्टि दोष, तो उस व्यक्ति की जो है अल्पतम दूरी का मतलब होता है निकट है ना, निकट वस्तु। अल्पतम मतलब क्या होता है? निकट, और अधिकतम मतलब दूर वाले, ठीक है, दूरतम। तो अल्पतम दूरी कितनी होती है, मतलब उस व्यक्ति में कितनी क्षमता है कि वो अल्पतम दूरी की, अल्पतम मतलब सबसे कम दूरी, कितना दूर तक सबसे कम तक वो साफ साफ देख सकता है। तो कितना होता है उसका अल्पतम दूरी देखने की समान दृष्टि के लिए कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर तक वो वस्तु को साफ साफ देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से कम करेगा तो नहीं देख पाएगा। अगर यहाँ करके पढ़ने के लिए कहेगा, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम करके पढ़ने के लिए कहेगा तो आंख अच्छा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अल्पतम दूरी जो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम कितना होता है? तो अनंत होता है। अधिकतम कितना हो जाएगा? जब बात करेगा अधिकतम का, है ना, तो अनंत हो जाएगा। न्यूनतम को ही अल्पतम कहते हैं। यहाँ पे अक्षर से बदल सकते हैं, ये जो है ये बदल सकता है, अल्पतम दे दे, कभी कभी न्यूनतम दे दे, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना हो जाएगा? या दूर बिंदु कहेगा तो दूर बिंदु कहे, या अधिकतम कहे तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। क्वेश्चन नंबर 4, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का दैर्ध्य किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? अधिकतम होता है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य, किस वर्ण का, वर्ण मतलब रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। किस रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिकतम होगा? तो याद रखिएगा, अभी इससे पहले बताए थे आपको कि प्रकाश का जो है, जब प्रकाश किरणें जाती तो ये मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विचलन बताया था कि सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है। तो जो सबसे झुकाव जिसका सबसे कम रहेगा उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा, अगर पेज में प्रकाश की किरणें गई है, अगर उसका तरंगदैर्ध्य अगर सबसे अधिक है तो इसका मतलब उसका विचलन कम हो रहा है। उसका विचलन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। याद रखना कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तरंगदैर्ध्य कहने का मतलब दूर तक चलने वाली, यहाँ से चला बहुत दूर तक अगर प्रकाश की किरणें जा रही है तो लाल जाएगी। बैगनियर जो इधर ही समाप्त हो जाता है, परिकिरण हो जाता है इधर ही, है ना, इधर ही विचलन हो जाता है। लेकिन जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जब दूर भी बहुत ज्यादा दूर आने पर भी जो प्रकाश, ये जो
लाल रंग होता है हमें बेहतर ढंग से दिखाई देता है उस तरंगदैर्घ्य की वजह के कारण, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम कहेगा तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो उसको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लाल रंग का कौन सा रंग? लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है तो वह क्या है? समझिए क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछा है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो क्या? कहने का मतलब इसका क्वेश्चन का ये है कि मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के किस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपके आंख पे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आंख के किस भाग पे आपका हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो समझिएगा आंख जो होता है, ऐसे हम लोग तो आप देखते हैं इस तरह का आकार, इस तरह का ढंग का आंख है ना, ऐसे है, ये गोलाई है, ये वाला इस तरह से आंख देखते हैं हम लोग। लेकिन वास्तव में जो आंख ये ऐसे नहीं है, आंख जो आकार है हमारा ऐसे गोलाईकार का टाइप का है, इस ढंग का है ना। आंख का आकार जो है इस ढंग का है बिल्कुल, और ये वाला जो है ये भाग ये इस तरह का है ना, ये इस तरह का है। और यहाँ पे जो है ये सिलियरी मांसपेशियां है, यहाँ क्या है? सिलियरी मांसपेशियां, और ये लेंस, ये क्या है? लेंस। और यहाँ से एक और जो है निकला होता है ये कोराइड, ये क्या है? कोराइड, इस तरह का, ये कोराइड वाला परत जाता है इस तरह का। और एक और जो आता है ये हमारा रेटिना का, ये किसका है? यही रेटिना, ये कौन है? रेटिना। और ये इस तरह से जो है निकल के प्रकाशिक बिंदु के द्वारा निकल के मस्तिष्क तक जुड़ा रहता है। आंख के इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये हो गया आइरिस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ये आइरिस हो गया, जिसे परितारिका कहते हैं, रंग का जो है आंखों का रंग प्रदान करता है। और ये पुतली हो गया, यहाँ पे ये कौन है? पुतली। और इसके बाद ये लेंस है हमारी, कौन है? लेंस। और ये पश्चमाभी मांसपेशियां, ये लेंस है। और यही वाला भाग जो है, ये वाला भाग हमारा श्वेत पटल है। कौन है? श्वेत पटल। ये जो आंख में उजला सा भाग जो दिख रहा है वो श्वेत पटल, कौन सा है? वो श्वेत पटल है। इसका काम होता है आंखों को आकार प्रदान करना। अगर ये नहीं रहेगा तो आंखें जो हमारी गोलाकार नहीं हो सकती, इस तरह का नहीं बन सकती आंख। वास्तव में आंखें ऐसे होती है। तो ये जो है इस तरह का आंख होता है, श्वेत पटल ऊपर वाला भाग, ये रेटिना, ये वाला भाग कौन है? रेटिना। जहां से यहाँ से प्रकाश की किरणें आंख के जो है सबसे पहले प्रकाश की किरणें से कॉर्निया पे पड़ती है, और फिर इस पे पड़ने के बाद जो है पुतली के सहारे जो है चली जाती है लेंस पे। लेंस जो है इसको भेज देता है किस पे? रेटिना। तो हम सबका जो प्रतिबिंब बनता है आंखों पे, किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पे बनता है। और कब बनेगा? जब आंख में कोई रोग नहीं रहेगा तो तभी रेटिना पे बनेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो फिर साफ साफ रेटिना पे नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे। याद रखिएगा, यही रेटिना, ये क्या है? रेटिना। यहाँ से यहाँ तक रेटिना किसी वहां पे बन सकता है, लेकिन ये जो है मेन है पित्त बिंदु है ना, येलो पॉइंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जब पूरा फोकस यहाँ पे बनता है तो सबसे तगड़ा, सबसे अच्छा जो फिगर बनता है यहाँ पे बनता है, सबसे सटीक फिगर, सबसे बेहतर ढंग के देखने। जैसे हम तिरछे आंख करके देखेंगे
तो उतना सही से नहीं बन पाएगा। यहाँ पे इधर उधर बनेगा, रेटिना भी बनेगा लेकिन उधर उधर बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन पाएगा। लेकिन किसी में अगर गौर लगा के अगर सही से एकदम पूरा देखते हैं तो वो हमारे रेटिना के इस भाग टेलो पॉइंट पे जाके किसी का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि रेटिना पे कहाँ बनता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हुआ कौन सा भाग है, तो रेटिना है। और रेटिना, ठीक है, ये आंख का, तो याद रखिएगा रेटिना। रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टि पटल भी बोलते हैं, उलट सकता है, दृष्टि पटल, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं इसको, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के, किसी होगा ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, तो सेम तो ही क्वेश्चन तो सेम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है, रेटिना। जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है, तो रेटिना। ठीक है, याद रखिएगा रेटिना। क्वेश्चन से बस हल्का सा उलट दिया। क्वेश्चन नंबर 7, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, साफ नहीं देख पा रहा है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष है। ये पहले भी जस्ट पहले बताए हैं, फर्स्ट में ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें जो है कौन सा रोग। ठीक है, बता चुके हैं अभी इसी में बताए हैं इससे पहले कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कौन सा रोग कहते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु कितना होता है, दूरी बिंदु कितना होता है, अभी बताएं। बिंदु है ना, दूरी बिंदु कितना होता है, अभी बताएं कितना होता है, दूरी बिंदु कितना होता है एक स्वस्थ आंख के लिए, तो अनंत होता है। कहां तक देख सकता है, अनंत तक। कहां तक देख सकता है, अनंत तक स्वस्थ आंख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है। समझिए क्या कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को, है ना, चंद्रमा पर कोई यात्री कहने का मतलब जो चंद्रमा पे कोई यात्री गया है ना, तो चंद्रमा पे अगर खड़ा है वो, तो उसे अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होगा। जैसे हम लोग यहाँ से खड़ा होकर देखते हैं तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है ना, ब्लू नीला दिखाई देता है। लेकिन जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाएगा और वो ऊपर देखेगा, अंतरिक्ष को देखेगा, तो उसे कैसा दिखाई देगा,
तो उसे काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला। ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष उसको कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा पे जो है वो वायुमंडल नहीं है जो हमारी पृथ्वी पे है, उसमें जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है सही से, इस वजह से अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर खड़े यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम अभी बताएं कि स्पेक्ट्रम जो है वर्णों को, श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में बदलने के लिए, उसको है ना, उसका जो है अलग अलग भागों में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का व्यवहार किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म के जैसा जो भी व्यवहार करेगा वह स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारी प्रकाश, ये वर्षा की बूंदे भी जो है यह स्पेक्ट्रम प्राप्त कर, स्पेक्ट्रम बना सकती है, क्योंकि जो बारिश की बूंदे होती है जब उसमें प्रकाश इन करता है तो वो 7 रंगों में बांट देता है। ठीक है, तो वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। वो भी प्रकाश, कुछ कांच जो होते हैं वो भी प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि प्रिज्म कांच का ही बना होता है। किसका बना होता है? कांच का, और ये 5 सतहों से घिरा होता है प्रिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? तो मानव नेत्र में जो होता है, मानव आंख में जो लेंस हमारा है वो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। और कैमरे में भी क्वेश्चन पूछेगा कि कैमरा, जैसे मोबाइल का कैमरा हो गया, फोटो खींचने वाले जो कैमरे हो गया, और भी वीडियो कैमरा, उसमें भी कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस ये मानव नेत्र में किस प्रकार? तो उत्तल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो एक टाइम जो उसमें बताए थे, उत्तल लेंस के बारे में बताए थे कि एक बार जो है सीधा बनाता है, बाकी इसमें उल्टा बनता है, वास्तविक बनता उल्टा बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आंख व्यवहार करता है। व्यवहार मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब इसका ये है कि आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? आंख जो है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, है ना। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है आंख। ठीक है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली आंख का वो भाग है ना, जैसे ये हमारा जो श्वेत पटल है, अभी बताएं आंख के बारे में, श्वेत पटल, और श्वेत पटल में जो ये जो हमारा जो है आइरिस है, जो रंग काला सा जो रंग है वो आइरिस है, उसी के बीच में छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। तो पुतली क्या होता है? पुतली का साइज जो होता है ये सिकुड़ता और फैलता है। कब सिकुड़ेगा और फैलेगा? पुतली जो होता है सिकुड़ता है और कभी फैलता है। इसका वजह कब होता है ऐसा? कि जब हम अधिक प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश लाइट अगर अधिक रहती है तो हमारी पुतली सिकुड़ी हुई रहती है, क्योंकि प्रकाश को नियंत्रित करने का काम ये पुतली करती है।
पुतली जो है प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है कि कितना प्रकाश हमारे लेंस पे कितना अंदर जाना है नहीं जाना है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली पुतली निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश भेजना है उसमें, और उसी के अनुसार जो है पुतली अपने साइज को बढ़ाता और घटाता है। जब हम अधिक प्रकाश में रहते हैं, लाइट जब अधिक रहती है तो पुतली क्या करता है, पुतली का आकार जो होता है छोटा होता है, पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है जब हम लाइट में अधिक लाइट में रहते हैं तो। लेकिन जब हम अंधेरे में रहते हैं तो अंधेरे में जब पुतली छोटा रहेगा तो प्रकाश तो जा नहीं पाएगा हमारे आंखों में सही से, तो क्या करता है पुतली का साइज होता है, पुतली अपने साइज को बढ़ा लेता है। और ये कौन कर रहा है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करते रहता है। तो पुतली अपनी साइज को क्या करता है? बढ़ा लेता है। ऐसा आपके साथ कभी कभी हुआ होगा कि जब धूप से बहुत धूप से जो है बाहर में धूप रहता है और आप एकाएक रूम में आते हैं, कमरे में आते हैं, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, उस टाइम अंधेला अंधेला टाइप का लगता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि उस टाइम जो है जब हम अधिक प्रकाश में रहते हैं तो पुतली हमारी जो रहती है सिकुड़ी हुई रहती है, और अंधेरे में आते हैं तो उतना प्रकाश तो मिल नहीं पाता हमें, तो पुतली छोटी हुई रहती है, साइज छोटा रहता है उस टाइम, तो इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा बिल्कुल लगता है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद धीरे 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 पुतली एडजस्ट करती है, अपने आकार को बढ़ाती है, फिर प्रकाश उसमें आसानी से जाने लगता है, तो फिर हमें फिर जो है कमरे के हर एक चीजें दिखाई देने लगती। या तो कभी कभी आप अंधेरे रूम से एकाएक धूप में निकलते हैं तो आपकी आंखें जो है पूरा झिलमिला जाती है, पूरा चकाचौंध टाइप का हो जाता है। उसका वजह क्या होता है कि जब हम रूम में रहते हैं तो कम लाइट में रहते हैं तो पुतली सिकुड़ी हुई रहती है, पुतली फैली हुई रहती है, और उसी फैली पुतली जैसे हम बाहर निकलते हैं तो पूरा कस के प्रकाश चला जाता है आंखों में, जिसके कारण जो है आंख संवेदनाएं होती है और मस्तिष्क उसको जो कहता है क्या कर रहा है ना, तो पुतली धीरे 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 जो है अपने साइज को छोटा करती है। या रात में आप लोग देखे होंगे कि अगर आंख पे कोई लाइट मार देता है, रात में क्या होता है? पुतली साइज बड़ी रहती है, और रात में आपके फेस पे लाइट मार देता है आपको पे, तो अजीब सा लगता है, पूरा जो आंख चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पुतली का साइज बढ़ा रहता है, प्रकाश एकाएक चला जाता है। ठीक है, तो पुतली के साइज को जो है नियंत्रित कौन करता है? परिचारिका करती है, और पुतली घटता है बढ़ता है किसकी वजह से? आइरिस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, है ना। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किस दृष्टि दोष को, मतलब किस दृष्टि दोष को जो है अवतल तथा उत्तल लेंसों से बने द्विफोकल लेंस, बताया अभी पीछे ही बताया कि द्विफोकल लेंस क्या होता है, और द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है किस रोग को, आंख में कौन सा रोग हो जाता है तो इसको द्विफोकल लेंस से जो है दूर किया जाता है। द्विफोकल लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगे हुए होते हैं। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जरा दृष्टि दोष, अभी बताए हैं कुछ देर पहले, जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष को जो है द्विफोकल लेंस से जो है इसका जो है दूर किया जाता है। अगर आप लोग को पता होगा कि आबिंदुकता आंख से संबंधित एक रोग है, उसमें किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए, अगर आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है,
है ना, समझिएगा। कह रहा किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस वर्ण का होता है, तो इससे क्वेश्चन जो है ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, लाल। किसका, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आज है ना, यहाँ तक जो आज लास्ट है, ये पार्ट 1 है। कल जो है इसमें पार्ट 2 जो है इसमें बताया जाएगा, इसके आगे से क्वेश्चन 15 से जो है आगे से क्वेश्चन बताया जाएगा। यहाँ तक, तब तक धन्यवाद।